हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 3 जुलाई और दिन है गुरुवार। आज आषाढ़ मास का 22वां दिन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 2:06 तक रहेगी। बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:09 से 8:56 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। और आज हस्त नक्षत्र दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी का आषाढ़ मास के 22वें दिन की उस कथा में बहुत बहुत स्वागत है, जहां क्षमा को देवत्व का स्वरूप माना गया है। जिसने दूसरों को नहीं स्वयं को क्षमा कर लिया वही सच्चा साधक है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा धर्मस्य मूलम, अर्थात क्षमा ही धर्म की जड़ है। आइए आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे परम दयालु प्रभु, हमारे हृदय को इतना विशाल बना दो कि हम अपनों की भूलों को भी प्रेम से समर्पित कर सकें। आप सुनिए आज की कथा। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रीय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहां कंदमूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश की अधिकता थी, कंडू मुनि का वहां पर आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का बगीचा उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी और अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा ऋतु में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या किया करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में ही परामर्श करने लगे। वे उनकी कठिन तपस्या से डरकर उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम में जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जा रहा है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही जाकर उनके चित्त में क्षोभ पैदा कर दो। प्रमलोचा बोली, हे श्रेष्ठ, मैं तो सदा आपकी आज्ञा का ही पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में सदा स्थित रहते हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालनी आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और मुझे ही दूसरा श्राप दे डालेंगे। ये सुनकर इंद्र कहने लगे, हे सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज, वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में भेजता हूँ। इन सबके साथ उस स्थान पर जाओ जहां वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का ये कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली प्रमलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा।
तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम में ही दिखाई दिए। प्रमलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने पहले संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर वन की शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता कीजिए। तब उन सभी ने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तब प्रमलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी, जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार मैं उन्हें अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रमलोचा उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास कर रहे थे और अपनी तपस्या में लीन थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। उन्होंने भी हिंसकता त्याग दी थी। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। उसी समय वसंत ने भी उसका साथ देने के लिए अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी, वहीं पहुंच गए। मुनि ने अप्सरा को देखा। अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे पूछने लगे, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मनोहर है। सुंदरी, तुम्हारी ये मुस्कान तो मेरे मन को मोह ले रही है। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय तो दो। मुनि की बात सुनकर प्रमलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूं और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूं। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की ये बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। ये देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृत कृत होकर जैसे आए थे, उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने आश्रम में अप्सरा के साथ प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपा शक्ति अद्भुत है। ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर कुछ अधिक वर्षों तक मंद्राचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंड मुनि के साथ विषय भोगा। फिर उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते,
कुछ दिन और ठहरो। ब्रह्मलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सकी। उधर मुनि का उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे तो अप्सरा ने पूछा, कहाँ चल दिए? मुनि ने उत्तर दिया, शुभे, दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। ब्रह्मलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सभी धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी ये बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? ब्रह्मलोचा की बात सुनकर मुनि बोले, कल्याणी, अभी प्रातःकाल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय तो मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा परिचय पूछा, और फिर तभी तो तुम मेरे साथ आश्रम में आई हो। अब वह दिन बीता है और ये संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर ये परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। मुनि समझ रहे थे कि उन्होंने उस अप्सरा के साथ केवल दिन ही बिताया है, जबकि उन्हें तो कई वर्ष बीत चुके थे। ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्राह्मण, ये ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आज नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले। अब तो इस बात को सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। ब्रह्मलोचा की ये बात सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और भय भी हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? ब्रह्मलोचा बोली, मुने, मेरे साथ तो आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनकर ऋषि कहने लगे, शुभे, क्या ये सत्य कहती हो या फिर परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मैं तुम्हारे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्राह्मण वेताओं का जो धन है वो चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्य को मोह में डालने के लिए ही ऐसा किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। ये काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से बोले, पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। अब मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसके पीछे कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूं, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। और तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और आज मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा और चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से भय के मारे पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्ष के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सब को एकत्र करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेत्सों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया।
ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र मन से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडु मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। व्यास जी कहने लगे, मुनिवरो, भगवान विष्णु सबके परम्पार अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले, पर शब्द वाच्य आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्म स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मपार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय, मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारण रूप प्रकृति के भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। वह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा और नित्य ब्रह्म है। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाए। मुनि के उस ब्रह्मपार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्तवत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूं। हे सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्री अंग तीसी के फूल की भांति श्याम है। नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल है। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पाते हैं। माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है। 4 भुजाएं हैं। अंग अंग से उदारता टपकती है। सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है। श्रीवत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडु मुनि के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने दंडवत पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हुआ। आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। कंडु मुनि बोले, हे नारायण, हरे श्री कृष्ण, श्री वत्सांग, जगतपते, जगत बीज, जगत धाम, जगत साक्षी, आपको नमस्कार है। हे अव्यक्त विष्णु, आप ही सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। प्रकृति और उत्तम पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। हे कमल नयन गोविंद, जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पद्मनाभ और सनातन पुरुष हैं। ये पृथ्वी आपके गर्भ में है। आप ध्रुव और ईश्वर हैं। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। आप अनादि, अनंत और अजेय हैं। विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ, आपकी सदा जय हो। हे श्री कृष्ण, आप अजित और अखंड हैं। हे श्रीनिवास, आपको नमस्कार है। आप ही बादल और धूप, वर्षा और गर्मी करने वाले हैं। आपका पार पाना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे, जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। अव्यक्त परमेश्वर, आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं। भौतिक तत्वों से आप कभी क्षुब्ध नहीं होते हैं। संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं। आप सभी भूतों की आत्मा हैं। संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ, यज्ञवा, यज्ञधर,
यज्ञदाता और अभय देने वाले हैं। यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है। आपका श्री अंग स्वर्ण के समान कांतिवान है। हे पुरुषी गर्भ, आपको नमस्कार है। आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, क्षेत्री, क्षेत्रात्मा, जितेंद्रिय, क्षेत्र रहित और क्षेत्र के सृष्टा है। आपको नमस्कार है। गुणालय, गुणावास, गुणाश्रय, गुणावह, गुणभोक्ता, गुणाराम और गुण त्यागी, ये सब आपके ही नाम हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही श्री विष्णु हैं। आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं। आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं। आप ही वशटकार कहे गए हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं। आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण आप भव कहलाते हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं। आप ही भूत भावन देवता हैं। आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं। आप विश्वकर्मा हैं, शंभु है, श्री विष्णु है और वृषभ की आकृति धारण करने वाले हैं। आप ही शंकर, आप ही शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही जनलोक हैं। आप विश्व विजेता, कल्याणमय, शरणागत पालक, अविनाशी, आदित्य, ओंकार, प्राण, अंधकार नाशक सूर्य, स्वयंभू, ज्येष्ठ और परायण, मेघ, सर्वत्र विख्यात तथा देवताओं के स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं। सृष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ, प्रभु, विभु और आप सभी के दृष्टा तथा लक्ष्मीवान हैं। आप ही श्रेष्ठ लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं। आप ही दिन और आप ही रात्रि हैं। विद्वान पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं। आप ही काल हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षण और लव सब आपके ही स्वरूप हैं। आप ही स्थाणु और आप ही पवित्र यश वाले हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नासिका वाले अश्वमुख भगवान हयग्रीव, महापुरुष विग्रह, आप मधु और कैटब का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। कंडू मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। तब कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, ये संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। ये अनित्य और केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। ये जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें हर प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। ये दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक भी है। प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। हे देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहां जाने से फिर इस संसार में कभी नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी अगर उत्तम श्रद्धा से युक्त और मेरा भक्त हो तो उसे भी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और फिर समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहां साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक
भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्तिपूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को किस प्रकार भुगतना होता है। मृत्यु के देवता यमराज की पुत्री सुनीता थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वो थोड़ी उद्दंड हो गई थी। वो देखती थी कि उनके पिता पापियों को दंड देते रहते थे। सुनीता पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे काम में बाधा डाल देती और किसी को अकारण मारने लगती। ऐसे उद्दंडतापूर्ण कार्य करके वो बड़ी प्रसन्न होती थी। एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को, जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठा था, बिना किसी वजह से कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो सुनीता मारे खुशी के उछल पड़ती। वह उसे खेल समझती। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती। पिता उसकी इस उद्दंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो वे सुनीता को ऐसा करने से रोकते, नहीं समझाते। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को, जब वह पूजा पाठ कर रहा था, सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब वह उत्पीड़न गंधर्व कुमार के लिए असहनीय हो गया तो उसने सुनीता को क्रोध से शाप दे दिया कि तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, लेकिन तेरे उन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें भी व्याप्त रहेगा। सुनीता ने ये बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं दिया। फलस्वरूप उसे शाप मिला। लेकिन अब तो समय हाथ से निकल चुका था। धर्मराज अपनी पुत्री से बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण ही अब तुम्हें ये शाप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे कामों में अपना मन लगाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनीता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके शाप को जानकर कोई भी उससे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता था। कौन भला उससे पैदा होने वाले पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय नहीं रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस काम में सिद्ध होती थीं। अब सुनीता को किसी को भी मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा सुनीता को अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक नदी के तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनीता अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया और अपनी मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों को एक दूसरे पर आसक्त जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। अब दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने वेन रखा। वेन अत्रि वंश के अनुरूप ही अपने पिता अंग के समान धार्मिक, सदाचारी और रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के सभी लक्षण उसमें दिखते थे, किंतु माँ के एक दुर्गुण के कारण, जिसके कारण वह शापित हुई थी, धीरे धीरे वेन में भी अब वे दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों और दुष्टों की संगति में वेन भी नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि उसे सब झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वेन अब वयस्क हो चला था। अपने माता पिता का कहना वो बिल्कुल नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि उसके पिता अंग अब असहाय हो गए थे। राजा तो अंग थे, लेकिन आज्ञा वेन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम शापग्रस्त इस पुत्र में उतर आया है। उसके हठ और उद्दंडता पर किसी का वश नहीं चलता था। सब विवश होकर सारा तमाशा देख रहे थे। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अब मान की जगह अपयश मिलने लगा था। जब सब प्रकार से वेन को समझाकर वे हार गए तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर महाराज अंग ने चुपके से घर का ही त्याग कर दिया। राजा के बिना राज्य में अराजकता और बढ़ गई। ऋषियों ने अंग पुत्र वेन को राजा बनाया और समझाया कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया। अब तुम अपना राजकीय उत्तरदायित्व समझो और सत्कर्म कर प्रजा को सुख दो।
किंतु वेन राजा बनकर तो और अधिक प्रमत्त और अहंकारी हो गया। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप सब लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझ में ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्यों से देश में अराजकता बढ़ने लगी। सारे धार्मिक और सत्कार्य बंद हो गए। प्रजा की कोई सुरक्षा ही नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया, धार्मिक कार्य बंद हो गए, अधर्म का बोलबाला हो गया। कहते हैं हर चीज का अंत होता है। पाप का घड़ा जब भर गया तो ऋषि मुनियों और प्रजाजनों ने विद्रोह कर दिया। वेन को पकड़ लिया गया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो गया। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर था। ऋषियों ने प्रजा से परामर्श करके उसके पुत्र पृथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और वेन जंगल में चला गया। निश्चय ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुमार्गी हो जाता है, अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुख का कारण बनता है और अंत में अपने इसी आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कारों से हमेशा बचना चाहिए। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।